हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा सेकंड ईयर की बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए। सो आपको एक ओवरव्यू दूंगा जिसको आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बुक्स हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले सेकंड ईयर के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, सबको पता है, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। सबसे पहले बात करते हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में जो बुक है जिसको हम गॉड ऑफ पैथो बोलते हैं या फिर भगवान बोलते हैं इसको, ये है रॉबिन्स। रॉबिन्स मतलब पत्थर की लकीर है, इसमें जो भी लिखा है वो पत्थर की लकीर है। इसको ही हम सब फॉलो करते हैं, ये ऑल वर्ल्ड चलती है ये बुक। ओके, तो रॉबिन्स को पढ़ना लेकिन थोड़ा सा टफ है, बिकॉज रॉबिन्स एक तो इसकी बहुत मोटी बुक है और इसकी लैंग्वेज इतनी ईजी नहीं है, तो पढ़ना थोड़ा टफ पड़ जाता है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रॉबिन्स पढ़ें अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं सेकंड ईयर में, क्योंकि पैथो और फार्मा इतने इंपॉर्टेंट हैं कि फाइनल ईयर तक आपको काम आने वाले सब्जेक्ट हैं। सो इनको ना भूलें। ओके, इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तो कोशिश करें कि इनको रेफरेंस बुक से पढ़ें शुरुआत से। अगर आप पढ़ सकते हैं तो इनको ज़रूर पढ़ें। तो पैथोलॉजी रेफरेंस बुक है, और रेफरेंस बुक्स हमें पता है जब जो भी रेफरेंस बुक होती हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। सो ये पैथोलॉजी 2 वॉल्यूम में आती है, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकेंड वॉल्यूम। ओके, ये हमारे पास साउथ एशिया एडिशन है। पैथोलॉजी की एक बुक तो ये हो गई। दूसरी बुक आती है हर्ष मोहन, जो कि इंडियन ऑथर की बुक है, ये वाली। ओके, सो जो हर्ष मोहन है उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। चार्ट के फॉर्म में भी है, टेबल भी हैं इसमें, और मैं इसको ही पढ़ता हूँ। मुझे पैथोलॉजी में अगर कोई बुक अच्छी लगती है तो वो हर्ष मोहन ही है। आप भी हर्ष मोहन पढ़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। अगर आपके पास टाइम है और आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रॉबिन्स पढ़िए, अदरवाइज आप पैथो के लिए हर्ष मोहन को पढ़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में ये आती है केडीटी, इसका 8th एडिशन है। ओके, लेटेस्ट एडिशन है केडीटी का ये, और केडीटी रेफरेंस बुक है फार्मा के लिए। तो फार्मा में हम केडीटी को फॉलो करते हैं इंडिया वाले सभी। कुछ भी दूसरी बुक्स में अगर गलत लिखा है तो फिर फॉलो किसको करेंगे, क्योंकि रेफरेंस बुक है। तो रेफरेंस बुक है तो थोड़ी सी इसकी भाषा भी टफ होगी, तो इसको भी पढ़ना उतना आसान नहीं है। पर हाँ, अगर शुरुआत से पढ़ते हो तो इतनी मतलब टफ भी नहीं है। अगर आराम से आप पढ़ना चाहते हो, शुरू से पढ़ोगे तो इसको पढ़ सकते हो। सो आप केडीटी को भी पढ़ सकते हो फार्मा में। उसके बाद दूसरी वो जो बुक है, अगर नीट पीजी की तैयारी अभी से करना चाहते हो सेकेंड ईयर से, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया बुक आती है जिसका नाम है रिव्यू ऑफ फार्मेकोलॉजी। गर्ग सर की आती है, गोविंद राय गर्ग सर की एक जो बुक आती है। ओके, उसका फार्मेकोलॉजी के नाम से आती है, रिव्यू ऑफ फार्मेकोलॉजी। इसमें क्या है, एमसीक्यू भी दिए हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में दिए, बहुत सारे ट्रिक भी दिए हैं इसमें। तो बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। बट ये यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन लिखने के पर्पज़ से उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें थ्योरी इतनी अच्छे से नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको नीट पीजी की तैयारी करनी है तो इससे कर सकते हो, बट यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा अदर बुक से भी देखना पड़ेगा। तीसरी जो बुक आती है, जो लाइफ सेविंग बुक है, जो ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट महीने के लिए बैठे रहे, लास्ट मंथ है उनके पास कोई भी, तो एक लाइफ सेविंग बुक आती है जिसका नाम है शानबाग। शानबाग ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा साल भर, सिर्फ 1 मंथ ही बचा है, अभी तक भी उन्हें कुछ नहीं पता फार्मा के बारे में, और वो यूनिवर्सिटी में पास होना चाहते हैं, तो वो शानबाग पढ़ें। अब स्टूडेंट अपने हिसाब से समझ ही गए होंगे किसको क्या पढ़ना है फार्मा में। मैंने बता दिया कि वैसे तो केडीटी पढ़ें, शुरू से अगर पढ़ना चाहते हैं आप तो केडीटी पढ़िए। केडीटी बेस्ट बुक है, शुरू से पढ़ते हो तो पढ़ भी सकते हो उसको। ओके, उसके बाद सेकंड मैंने बुक पता है, अगर नीट पीजी की तैयारी के हिसाब से अगर माइंड सेट है आपका, तो आप रिव्यू ऑफ फार्मा पढ़िए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप लास्ट टाइम के लिए बैठे हो, कुछ भी पढ़ा नहीं साल भर, और आप यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो, तो फार्मा के लिए शानबाग पकड़िए लास्ट में, ये आपकी नैया पार लगवा देगी। अब अपन बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी में ये बुक आती है अनंत नारायण की, टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये एक हिसाब से रेफरेंस बुक ही है, और इसकी भी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, पर ये पढ़ी जा सकती है, इतनी भी ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। आप इसकी मोटाई को देख सकते हैं। ओके, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई और बुक पढ़ना चाहते हो, तो एक दूसरी बुक आती है जिसका नाम है असेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अपूर्व शास्त्री के नाम से चलती है। ये बहुत अच्छी बुक है और मैं इसको ही फॉलो करता हूँ। ओके, मैं किसको करता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी को, असेंशियल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी शास्त्री को। आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपनी जो भी लाइब्रेरी है आपके पास में, लाइब्रेरी जाइए, दोनों बुक को लाइए, 2-2 4-4 घंटा दोनों बुक्स को पढ़िए। जो आपको अच्छी लगे आप उसे पढ़ लिए, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा कि शास्त्री पढ़ो। शास्त्री में बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ईजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। सो शास्त्री को पढ़ सकते हो माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ओके, अब बात करते हैं हम फॉरेंसिक मेडिसिन की।
सो फॉरेंसिक मेडिसिन में रेड्डी से रेडी होती है फॉरेंसिक मेडिसिन। ओके, सो रेड्डी ये बुक आती है, ये रेफरेंस बुक है रेड्डी। ये भी अच्छी बुक है पर उतना अच्छा इसमें मटेरियल दिया नहीं है, पर इसको ही सारे प्रोफेसर फॉलो वगैरह करवाते हैं। इसकी ही जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो डेफिनेशन आप ज़रूर इससे करिए अगर आप इसको पूरा नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि ये रेफरेंस बुक है तो थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टफ है। बट आप डेफिनेशन हमेशा इसी से ही करिए, क्योंकि वाइवा में या कहीं भी कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो वो रेड्डी की ही पूछेगा, उसे एज इट इज वही के वही वर्ड चाहिए। मुझसे भी पूछते हैं अगर प्रोफेसर तो यही डेफिनेशन चाहिए, अगर मैं किसी दूसरी बुक की डेफिनेशन बताता तो वो नहीं मानते वाइवा में। इसलिए आप कम से कम इससे डेफिनेशन तो करिए और इसको पूरी भी पढ़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रेड्डी रेफरेंस बुक है और अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक की अगर हम बात करें फॉरेंसिक मेडिसिन में तो वो आती है गौतम विश्वास। गौतम विश्वास बहुत अच्छी बुक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गौतम विश्वास पढ़ें। मेरे हिसाब से मैं गौतम विश्वास पढ़ता हूं और गौतम विश्वास बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी है और बहुत मटेरियल है इसमें, बहुत काफ़ी मटेरियल है जितना होना चाहिए, और बहुत इजी लैंग्वेज है, बड़े आराम से इसको कवर कर सकते हैं आप, है ना। तो गौतम विश्वास पढ़िए। एक तीसरी और लास्ट बुक है बाबू, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, है ना, बहुत पतली है। बाबू लाइफ सेविंग बुक है, जो बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि मैंने फार्मा में बताया, शानबाग लाइफ सेविंग बुक है उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट में यूनिवर्सिटी में पास होना चाहते हैं, सेकंड ईयर में जस्ट पास होना चाहते हैं। ऐसे ही अगर हम फॉरेंसिक मेडिसिन की बात करें तो फॉरेंसिक मेडिसिन में जो लाइफ सेविंग बुक है वो है बाबू। लास्ट में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो फिर आप बाबू को उठाइए, उससे जस्ट पास हो सकते हैं। ओके, और फॉरेंसिक मेडिसिन में अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं शुरू से तो फिर आप गौतम विश्वास पढ़िए या फिर आप रेड्डी पढ़िए। सो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है सेकंड ईयर की बुक्स के बारे में। अब आपकी बारी है, आपको कौन सी बुक्स पढ़ना है मैंने सब बता दिया है, आपको कैसे चूज करना है आपको समझ में आ गया होगा, आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैथो और फार्मा की रेफरेंस बुक पढ़िए, है ना, अगर शुरू से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पैथो और फार्मा फाइनल ईयर तक लास्ट तक तुम्हें काम आने वाले हैं। सो इसमें ढील मत दीजिए, कम से कम पैथो और फार्मा की तो रेफरेंस बुक को टच करिए। अगर सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे रेफरेंस बुक में तो मिनिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप रेफरेंस बुक से कर लीजिए। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।